इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, हमारे DHE चंडीगढ़ के एडमिशन्स की लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट मतलब क्या, एलोकेटेड कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है। लिस्टें तो भाई बहुत बार आती है और आप भी परेशान हो जाते हैं कि रोज़ ही एक लिस्ट आ जाती है, हमें परेशानी होनी पड़ती है। अब इन्होंने फाइनली लिस्ट निकाल दी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। 10 तारीख में बार बार अपने चैनल के माध्यम से बता रहा था कि 10 तारीख के बाद सीटें चली जाएगी, वेकेंट सीटें कॉलेजेस को हैंड ओवर हो जाएगी, और वही बात अब सामने आ चुकी है। अब मैं आपको नोटिस जो निकला है उसके बारे में पढ़कर पूरी डिटेल ब्रीफ दूंगा मैं आपको, और आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है और कैसे कैसे एडमिशन। जैसे कि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग सारी एडमिशन प्रोसेस के साथ आप मेरे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के कारण। हर वीडियो आपके साथ जो शेयर की आपने देखी मेरी, और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, और काफ़ी बच्चों को बधाई जिनका एडमिशन आ चुका है। और काफ़ी सारे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं इसीलिए लेट हो गया, आप देख रहे हैं रात की टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और जस्ट क्यों, बिकॉज कि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए कि सर हमारा हो गया, फाइनली वी गॉट द कॉलेज। अब मैं पहले अपने चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर कर देता हूं कि अब ये जो कॉलेजेस आपको मिल चुके हैं, अब इसको एडमिशन, उसकी फ़ीस जैसे ही SMS आते हैं आप ले लें। अब वेट ना करें, बहुत हाई कंपटीशन है। उसके बाद अगर सीट छोड़ दी या किसी कारणवश आप रह गए तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जैसी SMS प्राप्त हो, मैं सारा प्रोसेस अभी आपके साथ समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो आप तुरंत फीस भर दें। अब आ जाएं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द 4th काउंसलिंग क्या है। द करंट एडमिशन लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ ओनली दोज एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड न्यू कॉलेज इन 4th ऑनलाइन काउंसलिंग। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, DHE ने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया कि ये उन बच्चों के नाम आए हैं जिनको नया कॉलेज 4th काउंसलिंग में अलॉट हुआ है। जिनको पिछला रह गया उनके नाम इसमें नहीं है, तो वो वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं। However, the student who have already taken admission during 1st, 2nd and 3rd online centralized admission and had submitted their willingness for 4th online centralized admission schedule but are allotted the same college as that of 3rd online centralized admission are not included in this list। तो ये बात भी समझने की बात है। देखो ध्यान से कि जैसे जिस बच्चे ने 1st, 2nd और 3rd काउंसलिंग के बाद जो सीटें मिली उनको, ध्यान से सुननी है बात, सीटें मिली उनको, तो उनका 4th काउंसलिंग में उन्होंने विलिंगनेस दी। 4th में वही पार्टिसिपेट कर सकता था जिनका ऑलरेडी एडमिशन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मेरिट के कारण उनको 4th न्यू कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनका 3rd ही स्टैंड करेगा, तो वहीं पर वो रहेंगे। उनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होएं। अब इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अलॉटमेंट लिस्ट is on basis of merit and the preference of the college given by the applicant। ये तो क्लियर समझ आ गया। The applicant can also check their college allotment through their own login credential at DHE website www.dhechchd.government.in। तो अब अपने लॉगिन करके आप allocated colleges को डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। The admission against the vacant seat under D reservation will be done on 9 September। कल से स्टार्ट हो जाएगी, और 11 लगभग ये लिखा है मेरे ख्याल से 11 ऑनवर्ड। द एडमिशन लिस्ट इज़ प्योरली प्रोविजनल। ये एडमिशन लिस्ट जो है प्योरली प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल बाय द अलॉटेड कॉलेज। जैसे जैसे आपको पहले ही पता लग चुका है, अब तो काफ़ी आप जागरूक हो चुके हैं। वेरिफिकेशन होती जाएगी, कॉलेज वेरीफाई कर लेगा, और साथ साथ आपकी लिस्ट जो है आपके अप्रूव हो जाएगी, तो आपके वेरीफाइड होते ही आपके पास SMS आ जाएगा, एंड यू हैव टू डिपॉजिट द फीस। द एप्लीकेंट विल रिसीव एन SMS रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ फीस वंस हिज और हर फॉर्म इज वेरीफाइड बाय द allotted college।
In case of any discrepancy in the marks category pool etc admission may not be granted by the concerned college। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी डाउटफुल केस रहता है तो कॉलेज आपको सीट एलोकेट नहीं करेगा। द फॉर्म विल बी करेक्टेड by the concerned college and the applicant will be eligible for the admission in the college during the next phase। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, next phase which is at college level subjected to availability of seat। तो इसका मतलब अब बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये नोटिस को ध्यान से पढ़ना होता है। तो अब बात क्लियर हो चुकी है। क्या क्लियर हो चुकी है कि सीटें अब जो भरेगी, अगर इस काउंसलिंग में अब किसी बच्चे का कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उसका जो कॉलेज ही एडमिशन करेगा, जिस कॉलेज में उसकी गई वो वेरिफिकेशन करेगा, वो अपने डाउट क्लियर करेगा। तो कॉलेज लेवल पे ही एडमिशन होनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेकेंट सीट्स, in case the applicant is allotted a seat in another new college, the fourth counseling centralized admission, then his or her earlier submission granted during first, second and third online centralized admission shall be automatically stand cancel। अगर किसी बच्चे को चौथा कॉलेज एलोकेट हो गया है, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग वाली जो हमारी सीटें थी वो वेकेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। तो ये बात आपको इससे क्लियर होती है। हाउएवर द एप्लीकेंट हैज़ टू अप्लाई फॉर फी रिफंड इन केस ऑफ फी डिपॉजिट इन द प्रीवियस एडमिटेड कॉलेज। अगर किसी बच्चे ने फ़ीस जमा करा दी है तो वो अपने उस कॉलेज से फ़ीस का रिफंड के लिए लिखेगा। ये दोनों पॉइंट्स लास्ट के इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के ने फ़ीस जमा करा दी थी, अब उनको रिफ़ंड लेना है। रिफ़ंड का अलग अलग प्रोसीजर है। सब स्टूडेंट एडमिटेड इन गवर्नमेंट कॉलेज हैव टू अप्लाई द फ़ी रिफ़ंड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लॉगिन एट DHE वेबसाइट। तो कल भी बच्चों के कल कॉल आ रहे थे, सर हमें रिफ़ंड वाला समझ नहीं आ रहा मैटर, कैसे करें। तो DHE की लॉगिन करनी है, वहीं पर ही आपका फ़ी रिफ़ंड का जो ऑप्शन है उसको आपने जाके भरना है और वो आपसे रिफ़ंड हो जाएगी। कॉलेजेस के लिए है, स्टूडेंट एडमिटेड इन प्राइवेट मैनेज एडेड कॉलेज शुड रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज प्रोस्पेक्टस वेबसाइट रिगार्डिंग द फ़ी रिफंड। तो ये मैंने रिफ़ंड के लिए एक कॉलेज को स्टडी किया था, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कैसे आपने अपनी वो बनानी है, क्रिएट करनी है, आईडी बनानी है और उसके बाद आपने फ़ी के लिए एप्लीकेशन लगानी है। तो उसके बाद ही आपको फ़ीस मिल पाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था डियर स्टूडेंट्स कि अब आपके पास वेकेंट लिस्ट आएगी 10 तारीख के करीब। तो वैकेंसी 10 तारीख की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आज 8 है हमारी, कल ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा और 10 तारीख हो सकता है दोपहर तक या शाम तक हमारे पास वेकेंट लिस्ट DHE रिलीज़ कर दे और या कॉलेजेस की साइट्स पे हमारे वेकेंट लिस्ट लग जाए। तो अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। तो अभी ये DHE के से कंट्रोल से जो है सीट्स जो भी बच जाएगी वो हमारी कॉलेजेस के पास चली जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहे वो प्राइवेटली एडेड कॉलेजेस हैं। तो आपने वहीं पर ही उनके साथ वहाँ पर थोड़ा विजिलेंट रहना है। बार बार मैं बता रहा हूँ, विजिलेंट रहना है और साथ साथ वहाँ पर आपने देखते रहना है कि कभी एडमिशन जैसे ही वहाँ पर कुछ निकलेगा नोटिस तो आपने वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की भी अभी जो इंस्ट्रक्शन, मैं तो यही समझता हूँ, देखो बीइंग ए लेक्चरर की भाई फॉर्म भरना बाद दोबारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आप भरोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उनकी साइट पे भी ये फॉर्म्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको कोई फ्रेश फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। तो इसी से ही डाटा से ही आपका जो एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद, आप सभी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।